इन 6 लोगों के बीच में रहकर धन, सम्मान, घर और जीवन की इच्छा न करें। एक बुद्धिमान चूहा की कहानी। मित्रों, किसी जंगल में एक बरगद की जड़ में एक चूहा रहता था। उसी बरगद की शाखा पर एक बिलाव भी रहता था। एक बार एक शिकारी ने उसी वन में डेरा डाल दिया। सूर्यास्त के बाद वो अपना जाल बिछा देता था और अपने डेरे में आराम से सोता रहता। रात के अंधेरे में अनेकों जीव आकर उसके जाल में फंसकर रह जाते थे, जिन्हें वह सवेरे आकर पकड़ लेता था। एक दिन वही बिलाव शिकारी की जाल में आकर फंस गया। उधर वह चूहा भी अपने भोजन की तलाश में निकला तो उसने देखा कि शिकारी के डाले हुए कुछ मांस के टुकड़े पड़े थे, जिन्हें वह खाने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक नेवले पर गई, जो चूहा को खाने के लिए जीभ लपलपा रहा था। नेवले को देखकर चूहे ने वृक्ष पर भागने की योजना बनाई तो उसने देखा कि उसी वृक्ष की शाखा पर एक उल्लू बैठा हुआ है। अब तो चूहे ने देखा कि अब तो मेरी चारों ओर मौत खड़ी, ऐसे में मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। चूहा बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा, इस समय बिलाव भी एक बड़े संकट में फंसा हुआ है। यदि मेरी जान बच सकती है तो इस बिलाव की शरण में जाने से ही बच सकती है। यही सोचकर वह बिलाव की शरण में चला गया और बोला, हे भैया, देखो तुम अभी जीवित हो। यदि तुम मुझे मारो नहीं तो मैं तुम्हें शिकारी की जान से बचा सकता हूँ। मैं भी संकट में हूँ और आप भी। मैंने एक उपाय सोचा है, उससे हम दोनों बच सकते हैं। इस समय यह नेवला और उल्लू मेरी घात में बैठे हुए हैं। अभी तक इन्होंने हम पर आक्रमण तो नहीं किए, इसलिए अब तक मैं बचा हुआ हूँ। अब एक काम करो, तुम मेरी रक्षा करो और मैं जाल काट कर तुम्हारी रक्षा करूँ। कहते हैं, भले आपका उपकार करने वाला आपका शत्रु हो, विपत्ति में पड़ने पर उसके साथ ही उपकार ही करना चाहिए। जब दोनों की मनोदशा एक हो। बिलाव भी बड़ा बुद्धिमान था। बिलाव कहने लगा, भाई, इस समय मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। तुम जैसा ही कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। चूहा बोला, तो सुनो, मैं तुम्हारी गोद के नीचे छिप जाता हूँ। नेवले से तुम मेरी रक्षा करते रहना और धीरे धीरे मैं तुम्हारा जाल काट दूँ और तुम आजाद हो जाओगे। बंधुओं, चूहा की बात बिलाव को खूब पसंद आई। अब तो बिलाव कहने लगा, अरे मित्र, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम तो मेरे प्राणों के समान हो। यदि एक बार इस बंधन से मुक्त हो गया तो जीवन भर मैं तुम्हारा ऋणी बनकर रहूंगा, तुम्हारा प्रिय और हितकारी काम करता रहूंगा। आओ और मेरे पास छिप जाओ। अब तो चूहा आनंद से बिलाव की गोद में जाकर बैठ गया। बिलाव ने भी उसे निर्भय बना दिया, जैसे कि वह अपने माता पिता की गोद में छाती से चिपका सो रहा हो। उधर नेवले और उल्लू ने उसकी गहरी मित्रता देखी तो वे दोनों बड़े निराश हो गए और अपने अपने स्थान को चले गए। अब चूहा ने सोचा कि जिसकी गोद में बैठा हुआ हूँ, ये भी मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि मैं जाल काट कर अभी इसे मुक्त कर दिया तो यह मुझे चट कर जाएगा। यही सोचकर चूहा धीरे धीरे जाल कुतर रहा था। उधर बिलाव जाल में फंसे फंसे ऊब चुका था। उधर शिकारी का भी भय था, इसलिए चूहे से जल्दी जल्दी जाल काटने का दबाव बनाने लगा। चूहा बोला, घबराओ नहीं। कहते हैं, असमय में काम करने से कर्ता को हानि होती है। यदि मैंने पहले ही तुम्हें छुड़ा दिया तो मुझे तुमसे भय है। इसलिए जब मैं देखूंगा कि शिकारी हाथ में हथियार लेकर इधर आ रहा है, उसी समय मैं तुम्हारा बंधन काट दूंगा। उस समय तुम्हें वृक्ष पर चढ़ना ही सूझेगा और मैं अपने बिल में घुस जाऊंगा। बिलाव बोला, भाई, तुम मेरे पहले के अपराधों को भुला दो और फुर्ती से बंधन काट दो। देखो, मैंने तुम्हें आपत्ति में देखकर तो तुम्हें बचा लिया, अब तुम भी अपने मन का मैल दूर कर दो। चूहा बोला, मित्र, जिस मित्र से भय की संभावना हो उसका काम इस प्रकार करना चाहिए जैसे बाजीगर सर्प के साथ उसका मुंह बचाकर उसके साथ खेलता है। कहते हैं, जो व्यक्ति बलवान के साथ संधि करके अपनी रक्षा का ध्यान नहीं रखता, उसका वो मेन हानिकारक भोजन के समान होता है। वो भला कैसे इनका होगा? चूहा बोला, मित्र, मैंने तुम्हारा पूरा जाल काट दिया है, बस एक ही डोरी काटनी बाकी है और यह भी मैं तभी काटूंगा जब शिकारी आ जाएगा। उस समय तुम्हें डर के मारे भागने की सूझेगी और मैं निर्भय हो जाऊंगा। कहते हैं, अविश्वासी का विश्वास नहीं करना चाहिए और विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मंदबुद्धि मित्र के अच्छे बुरे भाव को समझे बिना उससे मित्रता करता है, उसका मैत्री रूप धर्म नष्ट हो जाता है।
बंधु, इस तरह आपस में बातें करते करते उनकी सारी रात गुजर गई। बिलाव का डर और भी बढ़ता जा रहा था। सवेरा होते ही जब शिकारी आया तो उसे देखकर बिलाव भय से व्याकुल हो गया। उसी समय तुरंत चूहे ने जाल काट दिया। एक तरफ से बिलाव पेड़ पर चढ़ गया और चूहा भी अपने बिल में घुस गया। शिकारी भी जाल को कटा हुआ देखकर कोसता हुआ वहां से वापस लौट गया। थोड़ी देर के बाद बिलाव ने चूहे को आवाज लगाई और कहने लगा, अरे भाई, तुम तो मुझसे बिना कुछ बात किए हुए ही बिल में घुस गए। अब तो मैं तुम्हारा मित्र हूँ। अब तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे मंत्री हो, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरी सारी संपत्ति के मालिक हो। आओ और पिता की तरह मुझे उपदेश दो। तुमने अपनी चतुराई से मुझे जीवन दान देकर मुझे खरीद लिया है। बंधु, बिलाव की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर चूहा बोला, भाई साहब, मित्रता तभी तक निभती है जब तक स्वार्थ से विरोध नहीं आता। मित्र वही बन सकता है जिससे कुछ स्वार्थ सिद्ध हो और जिसके मरने पर हानि हो, तभी तक मित्रता चलती है। मित्रता और शत्रुता कोई अस्थायी वस्तु नहीं है। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बनते रहते हैं। समय के फेर से कभी मित्र भी शत्रु और शत्रु भी मित्र बन जाता है। हमारी तुम्हारी मित्रता भी एक विशेष कारण से हुई थी। अब जब वो कारण ही नष्ट हो गया तो कैसी मित्रता? तुम स्वभाव से मेरे शत्रु हो। अब तो मुझे खाने के सिवा तुम्हारा कोई प्रयोजन ही नहीं है। मैं दुर्बल हूँ, तुम बलवान हो। मैं भक्ष हूँ, तुम भक्षक हो। अब तो तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। बंधु, चूहे का स्पष्ट जवाब सुनकर बिलाव ने उसे और भी कई तरह से विश्वास दिलाया। उसकी प्रशंसा करने लगा कि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। मैं तुम्हारे साथ छल नहीं करूंगा। तुम्हारे कहने से तो मैं अपने परिवार के साथ प्राण त्याग कर सकता हूँ। चूहा बोला, भाई, आप वास्तव में साधु हो, फिर भी मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। कहते हैं, जब दो शत्रुओं पर एक सी विपत्ति आ पड़े तब आपस में मिलकर बड़ी सावधानी से काम ले लेना चाहिए, और जब काम हो जाए तब बलवान शत्रु का विश्वास भी नहीं करना चाहिए। विद्वान लोग कहते हैं, जहाँ राजा बुद्धिमान ना हो, सभासद पक्षपात करने वाला हो, पंडित लोग सदाचारहीन हो, गवाही देने वाले लोग झूठे हो, जहाँ दुष्ट हो और नीच जनों की प्रबलता हो, जहाँ स्वभाव बल शत्रु हो, वहाँ पर रहने से धन, सम्मान, घर और जीवन, इनकी इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। वहाँ रहना अनुचित है। इतना कहकर चूहा बिल में चला गया। बिलाव भी शिकारी के डर से वहाँ से भागता बना। मित्रों, यदि आपने इस कहानी से कुछ सीखा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।